पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों बाघ खूब देखने को मिल रहे हैं। 11 जून को टाइगर रिजर्व में खूब बाघ देखे गए, जहां आज का दिन टाइगर दिन हो गया। पर्यटकों ने बाघ के दर्शन कर खुशी का इजहार किया। बड़ी संख्या में देशी और विदेशी सैलानी पहुंचे। सुबह से ही पर्यटकों की लाइन लगी हुई थी और खूबसूरत जंगल में लोग प्रकृति के बीच कुछ समय बिताकर प्रकृति को नजदीक आकर देख रहे हैं, तो वहीं वन्य प्राणियों के दर्शन कर आनंद उठा रहे हैं। सैलानियों ने कहा है कि क्या टाइगर है। एक पन्ना टाइगर रिजर्व सहित पूरे बुंदेलखंड में वर्ष 2009 में बाघ पूरी तरह से खत्म हो गए थे। पेंच टाइगर रिजर्व से बाघ लाकर पन्ना टाइगर रिजर्व में बसाए गए। देश का पहला टाइगर लोकेशन सफल रहा, लेकिन अब यह बाघ खूब अटखेलियां कर रहे हैं। आज पन्ना में एक दिन में सुबह से ही 9 बाघ देखने को मिले। पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर अलग अलग स्थानों में पर्यटकों को बाघ दिखाई दिए। उन्हें देख पर्यटक झूम उठे। जिन्होंने पहली बार टाइगर देखा, उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। पन्ना में लगातार भीषण गर्मी के बावजूद पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। टूरिस्टों ने कहा कि यदि पन्ना नहीं देखा तो कुछ भी नहीं देखा। मुंबई से आई कनाडा में रहकर पढ़ाई कर रही सिया ने कहा है कि उन्हें डर लगा था, पर सफारी में टाइगर दिखाई दिए। टाइगर देखकर बहुत खुश हुए। टूरिस्ट अविरत सेठे मुंबई में रहते हैं। पूरा परिवार अध्यापन के कार्य से जुड़ा हुआ है। शिक्षा देते देते कब वाइल्ड लाइफ के मास्टर बन गए, उन्हें समझ ही नहीं आया। अब वह प्रत्येक वर्ष पन्ना आते हैं और टाइगर के अलावा भी बहुत कुछ देखने को उन्हें मिलता है। यहाँ की जैव विविधता और कल्चर काफी फेमस है। दिल्ली के राकेश शर्मा मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उन्होंने पूरे देश के जंगलों का भ्रमण किया है और टाइगर देखे हैं, पर पन्ना के टाइगर की तारीफ करते वह थकते नहीं है। उन्होंने कहा कि जहां बाघ नहीं है वहां सब एडल्ट टाइगरों का रिलोकेशन किया जाना चाहिए, जिससे देश में बाघ बढ़ेंगे और लोगों को जंगलों के प्रति आकर्षित करना आवश्यक है। तभी जंगल और वाइल्ड लाइफ का संरक्षण हो सकता है। पन्ना दुनिया का खूबसूरत नेशनल पार्क है। यहाँ टाइगर खूब देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और वनस्पति दिखाती है। पर्यटन बढ़ रहा है। लगातार हो रही टाइगर साइटिंग के कारण पन्ना देश के पर्यटकों की पहली पसंद हो गया है। क्या कहेंगे? जी, मैं थाने से आई हूँ, महाराष्ट्र, और अभी 4 दिन से हम सफारी कर रहे हैं डेली। एक नाइट सफारी भी किया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिल्कुल डिसअपॉइंटमेंट नहीं था। 2 कब्स और उनकी मम्मी 2 सफारी ट्रिप्स में तो दिखे। आज भी हमने वल्चर्स देखे, चौसिंगा देखा है। टाइगर देख के कैसा फील होता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर अनुभव है। और क्या कहेंगे पन्ना के बारे में? बहुत सुंदर जंगल है, ज़रूर विजिट करना चाहिए। आपका नाम? मैं डॉक्टर अर्चना पत्तार, थाने से। कहेंगे? हम लोग भोपाल से आए हैं। आज 3 टाइगर देखने के लिए मिला, बहुत खुश हुए। हमारे गाइड के लिए भी थैंक 3 यू। टाइगर, रेड हेडेड किंग वल्चर जो बहुत ही रेयर है, और डियर, सांबर और चार सिंगा वो भी देखने मिला। चौसिंगा। तो कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। पन्ना में पन्ना से एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था, लेकिन बहुत एंजॉय किया। पहली बार कोई सफारी में टाइगर मिला है। नाम क्या आपका? मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत कुमार। सुनादा। नमस्ते, मैं अविरत शेटे, मैं एक अध्यापक हूँ और मैं मुंबई थाने में रहता हूँ। पन्ना की ये मेरी 5वीं या 6वीं सफारी होगी, 5वीं 6वीं ट्रिप, और 2016 में पहली बार आया था। और जब आया तब से जंगल से प्यार सा हो गया है। हमेशा नए नए दोस्तों को, या इस बार तो मेरा पूरा परिवार, मेरी माताजी, मेरी पत्नी, बेटी, मेरा भाई, पूरा परिवार साथ में आया, और उसके बीवी बच्चे भी। लगभग इस पार्क के बारे में बोलूँ तो मेरे इंडिया के सबसे फेवरेट पार्क है असम का काजीरंगा, उत्तराखंड का कॉर्बेट और मध्य प्रदेश का पन्ना। इसको जो एमरल्ड फॉरेस्ट बोलते हैं वो एवेन ही कहते हैं। इतनी सुंदरता है, जैव विविधता है, पेड़ों के अलग अलग प्रकार, पंछियों के प्रकार। हमने इस बार टाइगर्स के बारे में तो बहुत लोग बात करेंगे, हमने भी काफ़ी टाइगर देख लिए। लगभग 3 दिन में 7 या 8 टाइगर देख चुके हैं हम। बट हमने यहाँ क्रेस्टेड हॉक ईगल, एक पैराकिट मतलब तोते को मार के खाते हुए, ये एक अलग चीज़ देखने को मिली। भालू अपने बच्चे को पीठ पे लेकर चलते हुए दिखा। कल हमने झिन्ना बफर में नाइट सफारी की थी, वहाँ भी भालू के पीठ पे 2 बच्चे हमने देखे। और बहुत ही बढ़िया मैनेजमेंट है पार्क का। केन नदी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, कर्णावती नदी जिसे केन कहते हैं। एक सबसे अनपोल्यूटेड मतलब प्रदूषण से मुक्त ऐसी ये नदी है, जिसकी वजह से ये पार्क को, हर पार्क में एक नदी
पूरे पार्क को जीवन देती है। तो केन नदी की देन है, प्रकृति की देन है। और मैं कहूँगा कि ज़रूर अगर आप एक निसर्ग प्रेमी हैं, टाइगर का फोकस हो तो भी आ सकते हैं, बट अगर आपको बायोडाइवर्सिटी देखनी है, बर्ड्स, एनिमल्स, मैमल्स, यहाँ पर एंटीलोप के अलग अलग प्रकार, चौसिंगा, आपका चिंकारा और ब्लू बुल, ये सब एंटीलोप भी दिखते हैं बाकी जानवरों के अलावा। वल्चर दुनिया से खत्म हो रहे हैं, पन्ना में मिलते हैं, उस पर क्या बोलेंगे? एकमेव ऐसा पार्क है जहाँ वल्चर की 7 प्रजातियाँ जो भारत में दिखती है वो यहाँ देखने को मिलती है। ऑफ कोर्स आप विंटर में आएंगे तो 7 दिख सकते हैं, हिमालयन ग्रिफन भी आता है, बट अभी भी हम जहाँ वल्चर पॉइंट पे खड़े हैं वहाँ पर 2 स्पीशीज़ हमने वल्चर की देख ली है, इंडियन लॉन्ग-बिल्ड और किंग वल्चर। सो वल्चर जो कि जंगल के सफाई का कारीगर जिनको कह सकते हैं, जो बाघ ने मारे हुए शिकार को बाद में जो ख़त्म करते हैं, उससे इन्फेक्शन नहीं फैलने देते, पूरा उसको हड्डियों के साथ पूरा ख़त्म करते हैं, तो क्लीनिंग एजेंट कहते हैं। और बहुत ज़रूरी है, जो हमारे भारत में सिर्फ लगभग 2 से 5% वल्चर बचे थे, बट पन्ना जैसी जगह पर वल्चर आपको बड़ी तादाद में पाने को मिलते हैं। और अगर आप विंटर में आते हैं तो मैंने इसी पॉइंट पे 70 से 80 वल्चर एक जगह बैठे हुए देखे हैं। तो अगर आप पन्ना नहीं आए हैं तो मैं कहूँगा ज़रूर आइएगा, आप निराश होकर नहीं लौटेंगे, कुछ ना कुछ यादगार आपको साइटिंग होगी, ये तो पक्का है। आपका नाम? मेरा नाम अविरत शेट है। जी, आपने क्या देखा और क्या कहेंगे इस जंगल के बारे में? तो सबसे पहली बात तो ये मेरा पहली बार है पन्ना जंगल आ रही हूँ। ये मेरे पिताजी हैं और ये बहुत टाइम आए हैं पन्ना में, पर ये मेरी पहली बार है। और ये पहली बार में हर सफारी में एक टाइगर तो दिखा ही है, एक टाइगर और 2 टाइगर, और आज दिखे हैं 3 टाइगर। तो क्या बोलूँ, मतलब टाइगर के अलावा भी जो पक्षी हैं, प्राणी हैं, काफ़ी ज़्यादा, लाइक वल्चर हैं, फिर बायोडाइवर्सिटी की कोई कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है, कमी नहीं है। और सबसे ये अच्छा लगता है कि जो गाइड हैं और जो ड्राइवर लोग हैं, उनका हमेशा मेन फोकस टाइगर पे नहीं होता। यहाँ की सुंदरता में क्या कहेंगे पार्क की? सुंदरता में तो जो केन रिवर है, केन रिवर तो बहुत ब्यूटीफुल है। पहले तो उसका जो पानी भी है जो पी भी सकते हैं, और उसकी वजह से ही ज़्यादा टाइगरें और बायोडाइवर्सिटी जो मिलती है उसके अराउंड। बट उसके अलावा भी ये पार्क में माउंटेन्स है, प्लाटोज है, और सिर्फ पहाड़ नहीं है, काफ़ी टेरेन है, काफ़ी चीज़ें हैं जो देख सकते हैं। तो एक चीज़ पे लिमिटेड नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है। आज 9 टाइगर दिखे, टाइगर डे हो गया, तो आपने टाइगर देखा? मैंने भी देखा, 3 देखे आज टाइगर। कैसा फील हो रहा था? बहुत अच्छा। अरे ये तो आप जहाँ खड़े हो ना, उतने डिस्टेंस से देखा है मैंने टाइगर आज। तो हार्ट की फीलिंग बताइए ना थोड़ा सा। हार्ट की फीलिंग मैं क्या बोलूँ, फोटो तो ले रही थी, बट उतना भी डर था कि ये अभी आएगा तो क्या होगा। बट नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत पास में था, और लाइफ में पहली बार ऐसा देखने मिला। आपका नाम? सिया। क्या कहेंगे? आज सर हम लोग मॉर्निंग सफारी में निकले गेस्टों को लेकर के। महाराष्ट्र से भी गेस्ट हैं अपने पास में, और बहुत अच्छी साइटिंग आज हुई। तुरंत पहले 3 टाइगर देखे जो मरला रेंज में, और फिर 4 टाइगर हनौता रेंज में देखे, फिर एक मेल मरला में दिखा, फिर एक फीमेल 141 घास मैदान में दिखी। आज टाइगर डे के रूप में मनाया गया। आज 9 टाइगरों की साइटिंग अलग अलग जगह में हुई, और हमारे गेस्ट बहुत हैप्पी हुए, खुश हुए, और आज की सफारी हमारे लिए बहुत लकी थी। तो गेस्ट क्या कह रहे हैं? गेस्ट हमारे बहुत हैप्पी हुए, खुश हुए। एक बार हमारी गाड़ी व्हीकल ख़राब हो गई थी, दूसरी व्हीकल अरेंज हुई, जैसे उनको टाइगर साइटिंग हुई, तो बहुत हैप्पी हैं, बहुत खुश हैं गेस्ट हमारे। आपका नाम? मेरा नाम घनश्याम तिवारी, पन्ना टाइगर रिजर्व गाइड। पार्क देखा, कैसा लगा? पार्क तो सारे पार्क्स अच्छे होते हैं, और एमपी के तो तकरीबन सारे पार्क्स की ब्यूटी बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया ही लगा मुझे, तो सारे पार्क्स अच्छे लगते हैं। आज क्या देखा और क्या खास रहा? आज हमने 151 के कप्स देखे, बहुत अच्छी साइटिंग थी। आई विश और बढ़िया साइटिंग होगी, भी टाइम चल रहा है, तो सफारी में और भी टाइगर्स देखने के चांसेस हैं। पन्ना में एक समय टाइगर खत्म हो गए थे, अब खूब दिख रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है। इंडिया में टाइगर्स बहुत जगह थे, और अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर टाइगर्स को रिलोकेट करने की ज़रूरत है। सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सब एडल्ट को रिलोकेट करना है। टाइगर की भी फैमिली होती है, अगर आप एडल्ट मेल को या फीमेल को करते हैं, दे आर अंडर लॉट ऑफ ट्रोमा, उनको शिफ्ट नहीं करना चाहिए। टाइगर टूरिज्म बढ़ रहा है, लोगों का आकर्षण वाइल्ड लाइफ के प्रति बढ़ा है।
बहुत ज़रूरी है कि लोग फॉरेस्ट में आएँ। इसका मतलब ज़्यादा आँखें होंगी, ज़्यादा पैसा आएगा फॉरेस्ट में, लेस पोचिंग होगी और सारे जीव जंतु बच पाएंगे। क्या संदेश देंगे कि अन्य लोगों को पन्ना के बारे में? हर आदमी को पन्ना नहीं, हर फॉरेस्ट में कम से कम महीने में एक बार ज़रूर जाना चाहिए और बच्चों को इनसे जोड़ना बहुत ज़रूरी है अगर इनको बचाना है तो जंगल को। आपका नाम कहाँ से आए हैं? मेरा नाम राकेश शर्मा है, मैं दिल्ली से हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू। लग रहा है ये हम लोग यहाँ पे टाइगर रिजर्व में टाइगर देखने आए थे। हम लोग बहुत बार आ चुके थे लेकिन हम लोग को टाइगर नहीं दिखा था, लेकिन आज लकीली हम लोगों को 2 टाइगर साथ में दिखे हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पानी के पास जो ये लोग चल रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने जो मूवमेंट है वो कर रहे हैं, तो वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और 2 टाइगर साथ में, ये देख के बहुत ही मतलब एक तरीके से पूरा हो गया। जो आए थे, जितनी अपन लोगों ने धूप में खड़े वगैरह हैं, वो सब कुछ आज अभी फुलफिल हो गया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। फील कैसा हो रहा है? बहुत ही खूबसूरत फील हो रहा है। और आपको एक चीज़ और बता, वहाँ पे मोर बैठे थे पेड़ में, तो वो मोर भी शांत हो गए थे क्योंकि वहाँ पे 2 टाइगर आ गए थे और पानी पीते और मोर को देखते कि वो कितनी स्लो मूवमेंट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा लगा देख के। दिखा। और हम लोग अभी सुबह आए थे 4 साढ़े 4 बजे के आसपास, तो हम लोगों ने सनराइज़ भी देखा। बिल्कुल ऑरेंज कलर का पूरा आसमान बिल्कुल ऑरेंज हो गया था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। सनराइज़, डियर और बहुत सारी चीज़ें देखी जो बहुत अच्छा लग रहा। और हम लोगों ने मोर को डांस करते भी देखा इस ठंडे मौसम में, क्योंकि सुबह सुबह पानी गिर गया था, तो ठंडे मौसम में मोर को भी डांस करते देखा, तो बहुत ही अच्छा लगा। और नेचर को इतने पास से देखना, उस चीज़ों को समझना, उसकी चीज़ें में पढ़ना, बुक्स से ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोगों को जब हम लोग नेचुरली वो चीज़ एक्सपीरियंस करते हैं देख के, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो एजुकेशन भी बढ़ती है और हम लोग को पता चलता है कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं नेचर में जिसके हम लोग को बचाना चाहिए। तो वही इन सब चीज़ों को देख के हम लोग को और प्रेरणा मिलती है कि हम लोग नेचर को बचाएं, पेड़ लगाएं और अपने जितनी भी खूबसूरत चीज़ें हैं अपने आसपास उसको सबको बचाएं। नाम आपका? शुभी त्रिपाठी।